अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू MCQs रिवर। आज मैं आपके साथ एक ईजीएस्ट और फास्टेस्ट वे बताऊंगी कि एक्टिव से पैसिव में अगर आपने चेंज करना है, जो कि हर टेस्ट में अगर आप इंग्लिश का पोर्शन देखें तो एक्टिव पैसिव जो है वो एक मस्ट क्वेश्चन होता है। इसका जो है आपके पास MCQ ज़रूर आ रहा होता है। तो इस MCQ को आपने कैसे हल करना है, इसका ईजीएस्ट और फास्टेस्ट वे मैं आपको आज बताऊँगी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अच्छा जी, आप सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि व्हाट इज़ एन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस होती क्या है? तो एक्टिव वॉइस जो है वो होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हर सेंटेंस का जो मेन पार्ट होता है उसमें आपके पास सब्जेक्ट आ रहा होता है, यानी कि डूअर ऑफ द एक्शन। उसके बाद होता है आपका एक्शन, दैट इज़ अ वर्ब। ठीक है, एक्शन होता है। देन ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जो उस एक्शन को रिसीव कर रहा होता है या जिसके ऊपर वो ऑब्जेक्ट या जो एक्शन है जिस चीज़ के ऊपर परफॉर्म किया जा रहा होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, देन वी हैव वर्ब एंड देन वी हैव ऑब्जेक्ट। होपफुली यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पैसिव वॉइस इज़ जस्ट लाइक एक्टिव वॉइस, लेकिन वो बात को करने का एक दूसरा तरीका होता है। ठीक, जहाँ हमारे पास जो एक्टिव वॉइस है उसमें सब्जेक्ट पहले होता है, वहीं पर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले होता है, देन वर्ब होता है। इस तरीके से पैसिव वॉइस में भी वर्ब होता है एंड ऑब्जेक्ट होता है लास्ट में एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को, यानी कि जो डूअर ऑफ द एक्शन है उसको ले आते हैं लास्ट में, और जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाता है फर्स्ट पे। ठीक है, लेट्स डिस्कस इट मोर इन एन ईजी वे। देखें, मेन रूल्स जो हैं पैसिव वॉइस के वो हमारे पास क्या हैं? वो हैं ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। द फर्स्ट एंड द मेन रूल कि ऑब्जेक्ट, यानी कि जो डूअर ऑफ द एक्शन है वो हमेशा स्टार्टिंग में आता है आपके पास। ठीक है, जो भी जिस चीज़ के ऊपर भी काम किया जा रहा होता है वो हमेशा स्टार्टिंग में आता है, फर्स्ट पे आता है। ठीक है, ओनली हेल्पिंग वर्ब्स आर टू बी चेंज्ड एंड नॉट द टाइम। जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है, या जो आपका वर्ब होता है, जो एक्शन वर्ब होता है वो चेंज होता है। टाइम जो है, जैसा टाइम एक्टिव में है पैसिव में भी सेम वैसा ही टाइम रहेगा। ठीक है, वर्ब की जो है वो आपके पास थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही होती है, एनी हाउ आपने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है। ठीक है, द वर्ड बाय, ठीक है, द मेन थिंग इज़ बाय इज़ यूज्ड। बाय जो है वो एक बहुत क्रूशल वर्ड है जो कि आपको हर पैसिव वॉइस में एनी हाउ नजर आएगा। बाय हमेशा इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस के अंदर। ठीक है, एक्टिव वॉइस टेल्स अस दैट व्हाट पीपल डू। ठीक है, ये एक मेन डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव में। इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा, बिकॉज इसमें आपको कंप्लीट एक्टिव पैसिव जो है वो बिल्कुल ईजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस हमें क्या बताती है कि लोग क्या कर रहे हैं, और पैसिव वॉइस बताती है कि लोगों के साथ क्या हो रहा है या वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रेजेंट इनडेफिनिट सेंटेंस। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास सलमान प्लेज क्रिकेट। ठीक है, सलमान क्रिकेट खेलता है, ये प्रेजेंट इनडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है वो सब्जेक्ट है सलमान, प्लेज वर्ब है, ठीक है, एक्शन है, और क्रिकेट यानी कि सलमान क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आया है पहले, वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है एज इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब अगर हम आ जाते हैं, इसको चेंज करते हैं पैसिव में, तो क्रिकेट इज़ प्लेड बाय सलमान। यहाँ पर हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट था यानी कि जो क्रिकेट था वो हम पहले ले आए, वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म लगा दी, जो कि क्रूशल है, आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी होती है। सलमान यानी कि जो सब्जेक्ट था वो आ गया एंड में। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, हेल्पिंग वर्ड यानी कि यहाँ पर इज़ का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स फॉर प्रेजेंट टेंस विद सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स। अब कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हमने इज़ का यूज़ किया यहाँ पर। ठीक है, तो सब्जेक्ट अगर हमारे पास सिंगुलर है तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, इज़ एंड एम। ठीक है, इज़ और एम यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो प्लूरल ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए हम आर यूज़ करेंगे। इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ठीक है, सलमान प्लेज क्रिकेट। ठीक है, सलमान प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय सलमान। क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। हम सब्जेक्ट नहीं देख रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो क्रिकेट जो है वो सिंगुलर है, तो उसके साथ हमने इज़ यूज़ किया है। हिरा लाइक्स एनिमल्स। अब जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये जो ऑब्जेक्ट है एनिमल्स, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमने आर यूज़ किया। ठीक है, जब सिंगुलर होगा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये जहन में रखिएगा, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगा। ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर लगेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ पास्ट इंडेफिनिट। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ लिया, अब हम पास्ट इंडेफिनिट की तरफ मूव करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का हमारे पास कौन सा सेंटेंस है, सना एट एन एप्पल। ठीक है, सना ने एप्पल खाया, सना ने एप्पल खाया। सना कौन है, काम करने वाली, एप्पल कौन है, ऑब्जेक्ट है। सना ने क्या खाया, एप्पल। अच्छा, वर्ब जो है दैट इज एट। ठीक है, एन एप्पल इज ईटन बाय सना।
ठीक है, एन एप्पल वॉज ईटन बाय सना, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है तो हमारे पास यहाँ पर वॉज लगेगा, एन एप्पल वॉज ईटन बाय सना। सब्जेक्ट यहाँ पर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आ रहा है पहले, वर्ब की यूज़ हो रही है सेकंड फॉर्म क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि हमारा मेन रूल क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एक हेल्पिंग वर्ब हमने लगाया है और बाय लगाया है। एन एप्पल वॉज ईटन बाय सना, सही है, जो काम कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट इसमें, जो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बन गया है यहाँ पे सना, तो उससे पहले हम लगाएंगे बाय, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स फॉर पास्ट टेंस विद सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स वॉज होगा, यानी अगर कोई भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने कहा शी एट एन एप्पल वॉज ईटन बाय हर, और अगर प्लूरल ऑब्जेक्ट्स होंगे तो हम वर यूज़ करेंगे, ठीक है। शी एट एप्पल्स, एप्पल्स वर, जब ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हम कहेंगे वर ईटन बाय हर, ठीक है। अच्छा जी, सलमान प्लेड क्रिकेट, ही वॉच्ड मूवीज, 2 सेंटेंसेज वी हैव। सलमान प्लेड क्रिकेट, एक सेंटेंस में आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है, एक सेंटेंस में आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो मूवीज़ है, प्लूरल है, और यहाँ पर क्रिकेट जो है वो सिंगुलर है। सिंगुलर ऑब्जेक्ट को मैंने कन्वर्ट कैसे किया, क्रिकेट वॉज, और यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट प्लूरल, मूवीज़ वर, ठीक है। क्रिकेट वॉज प्लेड बाय सलमान, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई हुई है, याद रखिएगा, और यहाँ पर हमारे पास थर्ड फॉर्म यूज़ हुई हुई है, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय सलमान। ही वॉच्ड मूवीज़, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई हुई है, और यहाँ पर हमारे पास वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म यूज़ हुई हुई है, मूवीज़ वर वॉच्ड बाय हिम। अच्छा जी, स्पेशल रूल फॉर कंटिन्यूस। अब अगर हम कंटिन्यूस में चेंज करें, ये तो था इंडेफिनिट टेंस, अगर हम कंटिन्यूस में चेंज करेंगे तो हम कैसे करेंगे कि बीइंग, जो एक हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने बीइंग जो है वो ज़रूर लगाना है। बीइंग जो है इज़ वेरी क्रूशल फॉर कंटिन्यूस, ये बीइंग ज़रूर लगेगा, ठीक है। बीइंग एनी हाउ, बीइंग के बगैर हमारा कंटिन्यूस पैसिव वॉइस चेंज हो ही नहीं सकता। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस। हम बीइंग कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बताती हूँ। शी इज़ टीचिंग इंग्लिश, सही है, हमने यहाँ पर करा कि शी इज़, हमें कैसे पता चला कि ये कंटिन्यूस टेंस है, इज़ का इस्तेमाल हुआ हुआ है और टीचिंग का, यानी कि आईएनजी की फॉर्म यूज़ हुई हुई है, तो इसका मतलब है कि ये एक कंटिन्यूस टेंस है। शी इज़ टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पर शी कौन है, सब्जेक्ट है, ठीक है। इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग क्या है, वर्ब है, एक्शन है, और इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो क्या पढ़ाती है, वो इंग्लिश पढ़ाती है, ठीक है। इस सेंटेंस को अब अगर मैं इस्तेमाल करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं पैसिव में चेंज करती हूँ, सो व्हाट विल बी द आंसर। इसका आंसर होगा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग आ जाएगा, और हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा। तो किस तरीके से आ जाएगा, शी, ठीक है, शी की जगह हमने लगा दिया हर, इज़ टीचिंग, ठीक है, इंग्लिश, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आ गया पहले, इंग्लिश, इज़ ये है हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ किया है, बीइंग हमने लगाया है टू यूज़, अब हमने यहाँ पे टीचिंग किया हुआ था ना, तो हमारे पास आईएनजी था, तो आईएनजी को यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पर बीइंग का यूज़ किया है, क्योंकि हमें पता है कि वर्ब की तो थर्ड फॉर्म यूज़ होनी है। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म हर कंटिन्यूस में, हर चीज़ में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कंटिन्यूस को और इंडेफिनिट को, तो इसके लिए हम बीइंग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस, ठीक है। अली वॉज राइटिंग अ लेटर, अली वॉज, ये हमारे पास है पास्ट, पास्ट कैसे पता चला कि वॉज हुआ हुआ है और आईएनजी की फॉर्म यूज़ हुई हुई है, तो इट मीन्स कि ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, ठीक है। अब इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है पैसिव में, तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर मैं देख लूँगी कि जो हमारे पास सब्जेक्ट है अली वो लास्ट में आएगा, ऑब्जेक्ट जो है लेटर वो पहले आएगा, और साथ साथ में हेल्पिंग वर्ब और बीइंग का इस्तेमाल करूँगी। तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा इस तरीके से कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा लेटर वो आ गया पहले, ठीक है, देन हमारे पास आ गया वॉज, ठीक है, देन हमारे पास आ गया वॉज, आ गया हेल्पिंग वर्ब, देन हमारे पास आ गया बीइंग, ठीक है। बीइंग रिटन, वर्ब की वही थर्ड फॉर्म, हमने कहा था कि वर्ब की एनी हाउ थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ हो रही है, और साथ साथ बीइंग हमने लगाया है टू शो दैट इट इज़ अ कंटिन्यूस सेंटेंस, प्लस अली जो था हमारा सब्जेक्ट वो आ गया सबसे लास्ट में, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय का इस्तेमाल, सब्जेक्ट आखिर में, ऑब्जेक्ट पहले, बीइंग का इस्तेमाल। पास्ट कंटिन्यूस को हमने इस तरीके से एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। होपफुली दैट दिस इज अंडरस्टूड बाय यू, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब्स फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, वो हैं इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब्स फॉर पास्ट कंटिन्यूस टेंस वो हैं वॉज और वर। अगर आपका जो सब ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है पास्ट कंटिन्यूस का, तो आपने इज, एम यूज़ करना है, प्लूरल अगर है तो आपने आर यूज़ करना है।
अगर आपका पास्ट कंटिन्यूअस का जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो आपने वॉज यूज़ करना है, और अगर वो प्लूरल है तो आपने वर यूज़ करना है। सिंपल ये रूल होता है। नाउ आई हैव अ टेस्टिंग सेंटेंस फॉर यू। एक सेंटेंस है जिसको आपने कन्वर्ट करके मुझे कमेंट्स में बताना है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो आप मुझे बताइएगा, जो चीज़ समझ में नहीं आई है वो भी बताइएगा। और ये टेस्ट सेंटेंस है मेरे पास आपके लिए, शी इज़ कुकिंग मीट। इसको आप ये एक्टिव वॉइस है, आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बीइंग का इस्तेमाल होगा, एंड आपने देखना है कि जो ये मीट है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, और शी की जगह आपने हर का यूज़ करना है। एंड में आ जाएगा हर, मीट आ जाएगा पहले। ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, बीइंग यूज़ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। चेंज करके मुझे कमेंट्स में बताइएगा, सो दैट मैं देखूं कि आपने ये चीज़ समझी है या नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए इसी की सीरीज़ में एक और बनाऊंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। सो जस्ट टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।